सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने के पहले अपन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रिलेटरल्स शेप क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था। क्वाड्रिलेटरल्स, राइट गाइस, आपको नाम से ही दिख रहा है क्वाड, राइट। तो क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड्स होंगे आपके पास, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अ क्लोज्ड फिगर, राइट, अ क्लोज्ड फिगर, मैं यहां पे लिखता हूं उसको ध्यान से, कि अ क्लोज्ड फिगर बाय ज्वाइनिंग 4 points in a cyclic manner will form a quadrilateral, right। इसका क्या मतलब है गाइस? साइक्लिक मैनर का क्या मतलब है? क्या इसको लिखना क्या जरूरत थी? साइक्लिक मैनर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, राइट। क्लोज फिगर एक ऐसा बनाओ, मान लो मैं कहूं 4 पॉइंट्स को बिना के हमें बनाना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक लेट्स से ये हो गया, राइट। अब ये 4 मेरे पास पॉइंट्स हैं, मेरे को चारों को ज्वाइन करके एक क्लोज्ड शेप बनाना है विद द 4 वर्टिसेस। तो अब इसमें सोचो कि ये तुम्हारे पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट, और ये हो गया। अगर मैंने इसको जैसे मान लो बोलूं A, B, C एंड D, तो अगर मैं एक साइक्लिक ऑर्डर में गया तभी तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिला ना, राइट, जिसमें कि 4 साइड भी होने चाहिए, राइट। लेट्स से अगर मेरे पास ये ऐसा होता, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, राइट, और इसको मैं अपने मन से ड्रॉ करता, 4 साइड से मुझे बनाना है, तो मैं कहूँगा क्या, ये तुम्हारे पास, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 साइड्स ही होंगे। दूसरा मैंने यहां से इसको चलो ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने कहा भाई एक यहां पे ड्रॉ कर देते हैं और एक यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 साइड तो हमने बना दिया, लेकिन ये तुम्हारा क्लोज फिगर नहीं हुआ, राइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? बिल्कुल ये एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो एक क्लोज शेप हमें बनाना है, क्लोज शेप बनाना है विच शुड कंबाइन 4 साइड, जिसमें कि 4 साइड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक साइक्लिक मैनर में ही जाना है, जैसे मान लो ये है और ये है, तो मैं इसको ऐसे गया, इसको ऐसे गया, ये गया और ये चला गया, तो देखो ये आपका क्वाड्रिलेटरल। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, एक क्लोज 2D फिगर होता है जिसमें कि 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स होते हैं इन अ साइक्लिक मैनर, राइट। साइक्लिक मैनर में अगर आप 4 साइड्स को, एक मान लो सपोज पॉइंट यहाँ पे है इस तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइक्लिक मैनर में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर साइक्लिक में नहीं ज्वाइन करेंगे, सपोज इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, राइट। तो अपने लोगों ने ये देखा कि क्वाड्रिलेटरल में हो क्या क्या सकता है। एक तो तुम्हारा ये हो गया कि लेट्स से ये क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हो गए, A, B, C एंड D। तो आपके पास क्या है, 4 वर्टेक्स, राइट, 4 वर्टेक्स। फिर आपके पास है 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 इंटीरियर एंगल्स है आपके पास, ये एक एंगल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं अल्टरनेट साइड से, तो एक डायगोनल भी मिलेगा यहाँ पे, दिस इज AC इज अ डायगोनल। तो आप देखोगे AC एंड BD, राइट, ये देयर आर AC एंड BD 2 डायगोनल्स, राइट, AC एंड BD 2 डायगोनल्स। तो अपने पास मिला 4 वर्टेक्स, 4 इंटीरियर एंगल, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, राइट। तो हम लोग डायगोनल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डायगोनल होता क्या है फॉर अ पॉलीगन, फॉर अ दिस शेप। तो मान लो मैं बात करूं डायगोनल्स की,
तो व्हाट इज द डायगोनल्स, राइट। तो मैं पॉलीगन की बात क्या कर, व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब जहां पे साइड आपका एन साइडेड पॉलीगन्स होते हैं, लाइक कि एक ट्रायंगल को बोल सकते हैं पॉलीगन ऑफ 3 साइड। अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी सेड एज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड, राइट। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, एक ऐसा पॉलीगन है जिसके की 4 साइड्स हैं। पेंटागन आपके पास हो गया तो दैट विल बी पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स, राइट। तो इस तरीके से आपके पास पॉलीगन्स हो सकते हैं। तो आपके पास कोई भी पॉलीगन गिवन हो तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ पॉलीगन व्हेन a vertex is joined, या ऐसा बोलो when two non-consecutive vertex are joined, when two non-consecutive vertex are joined। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि साइड बाय साइड वर्टेक्स में, जैसे आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी एंड डी, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए के साइड बाय साइड वर्टेक्स बी एंड डी है, तो अगर सी से ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी अ डायगोनल, ए सी इज अ डायगोनल। बी के साइड बाय साइड ए एंड सी है, बट अगर हम बी को डी से ज्वाइन करेंगे इट विल बी अ डायगोनल। तो देयरफॉर ए सी एंड बी डी यहाँ पे 2 डायगोनल मिल गए, राइट। एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो ट्राइंगल में एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल, ट्राइंगल में कितने होंगे, यहाँ पे मान लो ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो देखो ए के अपोज ए का एडजेसेंट वर्टेक्स ही सी एंड बी है, राइट। तो यहाँ पे आपका नॉन कॉन्जिक्यूटिव कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे डायगोनल्स कितने होंगे, 0 होंगे, राइट। यहाँ पे डायगोनल्स आपके पास कितने आएंगे, 0 आएंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है कि सपोज मेरे पास एक पेंटागन है और उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, ये बताओ। लेट्स से मेरे पास एक पेंटागन है, राइट। लेट्स से दिस इज अ पेंटागन। पेंटागन मतलब कि 5 साइड, राइट। लेट्स से हमने कहा ये पेंटागन है हमारे पास, तो इसमें कितने डायगोनल्स होंगे गाइस, राइट। तो ये ए बी, ये थोड़ा ठीक से अगर ड्रॉ करें तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से दिस इज दी पेंटागन, ए बी सी डी एंड ई, राइट, ए बी सी डी एंड ई। तो अब यहाँ पे अगर हमने ज्वाइन किया तो ए को ज्वाइन करेंगे सी से, तो ए का एडजेसेंट सी है, बी एंड ई है, बट अगर ए सी ज्वाइन करें और ए डी तो दिस विल बी 2 डायगोनल्स। बी से बात करें तो बी डी एंड बी ई आर द 2 डायगोनल्स। सी पॉइंट से ए को ज्वाइन कर दिया है, डी को कर दिया है, सी ई बचा है, तो सी ई, डी से दोनों ज्वाइन हो चुके हैं, ई से दोनों ज्वाइन हो चुके हैं, तो देयरफॉर टोटल आपके पास कितने आ गए, 5 डायगोनल्स, राइट। इसी तरीके से आप बताओ मुझे को हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे, हाउ मेनी डायगोनल्स इन हेक्सागन। तो हेक्सागन का शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसा, राइट। हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 साइड्स यहाँ पे हेप्टागन में, ए बी सी डी ई एफ हेक्सागन, राइट। तो यहाँ पे डायगोनल्स निकालेंगे तो कितने आएंगे, ए से सी को ज्वाइन किया, ए से डी को ज्वाइन किया, ए से ई को ज्वाइन किया, बी से डी को ज्वाइन किया, बी से ई को ज्वाइन किया, बी से एफ को ज्वाइन किया, राइट। तो मैं लिखता जाता हूँ ए सी, राइट, ए डी ए ई। फिर बी से बात करेंगे तो बी डी बी ई बी एफ, बी डी बी ई एंड बी एफ। सी से बात करेंगे तो सी ए लिख चुके हैं, बचेगा सी ई एंड सी एफ, सी ई एंड सी एफ, राइट। उसके बाद डी से बात करेंगे, डी बी डी ए लिख चुके हैं, बचेगा डी एफ, तो डी एफ। ई से देन तीनों आ गया, एफ से तीनों आ गया, राइट। तो ये आपके पास देखो टोटल 9 डायगोनल्स आ गए, कितने, 9 डायगोनल्स।
हेप्टागन में सिमिलरली निकाल लोगे आप काउंट करके, बट मैं कितनी बार आप काउंट करोगे। सपोज आपसे बोल दिया गया कि एक पॉलीगन है जिसके कि 40 साइड्स हैं, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, राइट। तो आप कैसे काउंट करोगे उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। एंड दैट फॉर्मूला का प्रूफ जो होगा वो आपका होगा, आपको वेट करना पड़ेगा क्लास 11 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। बट अभी मैं लिख देता हूँ द नंबर ऑफ डायगोनल्स of a polygon of n side is equal to n minus 3/2, राइट। ये फॉर्मूला होगा n minus 3/2। तो आप सपोज लो यहाँ पे कि अगर ट्राइंगल है, राइट, तो n की वैल्यू 3 होगी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, कितना होगा 3 × 3 - 3/2 दैट इज 0, राइट। और ये हमने देखा कि ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता था। n की वैल्यू 4 हो क्वाड्रिलेटरल, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 4 × 4 - 3/2, तो सॉल्व कर लो 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 5 हो तो कितना निकाला था, 5 निकाला था डायगोनल्स, तो कितने आएंगे 5 × 5 - 3/2, सॉल्व कर लो 5 आ जाएगा, राइट। n की वैल्यू 6 हो तो हमने 9 निकाला था, फॉर्मूले से भी 9 आना चाहिए। डायगोनल 6 × 6 - 3/2 दैट इज 9 आ जाएगा, चेक कर लो, राइट। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी भी, जैसे अभी हेप्टागन का हमने निकाला था, राइट। तो हेप्टागन में कितने होंगे 7 × 7 - 3/2, तो ये आ जाएगा 7 × 4/2, 14 डायगोनल्स आ जाएंगे, राइट। आपसे बोल दिया जाए एक ऐसा पॉलीगन है जिसके कि आपके पास 40 साइड्स हैं, तो उसमें डायगोनल कितना होगा 40 × 40 - 3/2, राइट। तो ये हो जाएगा 220 × 37, राइट। तो देखो कितना आ गया इसमें 740 डायगोनल्स हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर दी इजी फार्मूला जिसपे कि हम लोग कर सकते हैं आराम से, राइट। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया। उसके बाद हमने कहा कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में आप क्वाड्रिलेटरल में आपके कितने इंटीरियर एंगल्स हैं, ABCD, एक इंटीरियर एंगल, 2, 3 और 4। अब हमें ये देखना है कि इन चारों का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो डिस्कस करते हैं अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कि ट्रायंगल में देखा था कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, राइट। तो अपन लोग क्या करेंगे, मान लो कि मैं बोलूँ कि ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, दिस इज A, B एंड C एंड D, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये 4 एंगल्स हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी होगा क्या, राइट। अब ऐसे सुनो ध्यान से, हम लोग इसको B एंड D को ज्वाइन कर दें, B एंड D को ज्वाइन कर दिया एक डायगोनल को, राइट। तो अपन लोगों के पास कितने ट्रायंगल बन गए, इसमें 2 ट्रायंगल बन गए, राइट। तो हम लोग बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, राइट। इसको थ्योरम के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एंगल ये मान लो ये तुम्हारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है, राइट। इसको ब्रेक कर दिया। तो एंगल, अब इसको क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B को हम लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल C को लिख लेंगे हम एंगल C ही, और एंगल D को लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। इसको हम लोगों ने ये नाम दे दिया, एंगल दिस वन एंड दिस वन। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, राइट, प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पूरा हम लोगों ने लिख लिया, राइट। तो अब गाइस देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A, तो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो होगा वो कितना होगा, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, राइट। ये तुम्हारा एक ट्रायंगल बना रहा है, और एंगल 1 एंगल A
और एंगल 4 आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री प्लस एंगल C प्लस 2 प्लस 3, C प्लस 2 प्लस 3 ये एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तो आ जाएगा 180, तो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। तो मतलब हमें ये मिल गया कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब सोचो इसको प्रूव करना होगा तो आप लोग इसको प्रूव भी कर लोगे इसी तरीके से, राइट। तो मैं एक काम ये करता हूँ, ये तो था क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें ऐसा सोचो कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसको बेस्ट ऐसे देखो, यहाँ पे कितने एक डायगोनल से आप कितने सेपरेट ट्राइंगल से ब्रेक कर सकते हो, 2 में, राइट। तो आपके पास 180 यहाँ पे 180 यहाँ पे 180 प्लस 180 आ गया 360। मान लो अगर आपके पास पेंटागन हो, राइट, आपके पास अगर क्या हो, पेंटागन हो, तो पेंटागन के टोटल जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा, राइट। पेंटागन जो होगा उसका टोटल एंगल्स का सम कितना होगा ये हमें देखना है, राइट। तो मैं तुम्हें ये बताता हूं, ध्यान से समझना। ये आया A, ये B, ये C, ये D एंड ये E। तो यहां से मैं इसको डिफरेंट एक वर्टेक्स से अलग अलग इसको ड्रॉ करूंगा, राइट। मान लो मैं A से बोला, मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया C और A से ड्रॉ किया D, मतलब एक वर्टेक्स से सारे पॉसिबल डायगोनल्स ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे हमें मिला एक वर्टेक्स से 2 पॉसिबल डायगोनल्स हमारे पास आ गए। तो जब हमने 2 देखा तो यहाँ पे देखो गाइस कितने ट्रायंगल बन गए, 1 2 3, राइट। तो अब बोलोगे सर इस पे एक और क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो आप बना सकते हो इससे। क्योंकि सपोज कि अगर मैं इसको भी ड्रॉ कर दूंगा गाइस, तो अब जब आप इसका सम लोगे तो क्या होगा, इसका सम में लेने में आपको ये एंगल भी लेना पड़ेगा, जबकि ये एंगल ट्राइंगल का एंगल नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें इस एक वर्टेक्स से ही सारे पॉसिबल डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, जिससे कि सारे के सारे एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ही आ जाए, या पॉलीगन आ जाए। यहाँ पेंटागन है तो पेंटागन का आ जाए। तो अपन लोगों के पास मैंने कहा ये है, राइट, एक ये ट्रायंगल बन गया, इसका 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये वाला 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 540 डिग्री, राइट। 540 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा एंगल्स ऑफ सम ऑफ द एंगल्स। इज दैट ओके? तो अपन लोगों को आई थिंक कि ये चीज़ क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट। मान लो मैं हेक्सागन बोलता हूँ, ये मान लो हेक्सागन है, राइट। A B C D E F, राइट, ये हेक्सागन है। अब हेक्सागन में क्या होगा, कितने बनेंगे, ये एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स हैं, यहाँ पे आए देखो, यहाँ पे तो 1 2 3 4 बन गए, राइट। 4 ट्राइंगल्स यानी कि कितना एंगल सम होगा, 180 इंटू 4 दैट इज 720 डिग्री होगा, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते जाएंगे, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हो। तो अपन लोग ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास एक पॉलीगन है, राइट, एक पॉलीगन है। तो यहाँ पे देखो साइड 5 था, तो हमने क्या किया, 180 इंटू 3 किया, राइट। यहाँ पे साइड 6 था तो हमने क्या किया, 180 इंटू 4 किया। साइड 4 था तो हमने 180 इंटू 2 किया, राइट। मतलब कि साइड अगर 5 होगा तो हम क्या करेंगे, 180 इंटू 3 करेंगे। साइड 7 होगा तो क्या करेंगे, 180 इंटू साइड में से 2 माइनस कर देंगे, मतलब कि 5, राइट। यहाँ पे देखो हर जगह पे वही कर रहे हैं, 180 इंटू 2 माइनस कर दिया। तो आप ऐसे सोचो कि द सम ऑफ राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ important, the sum of all interior angles of a polygon of n sides, right। polygon मतलब कि जिसके कई सारे साइड्स हो। तो quadrilateral is a polygon of side 4 of n side is n minus 2 into 180 डिग्री,
राइट। ये आएगा तुम्हारे पास ये चीज। मान लो मैं बोलूँ तुम्हारे पास एक डेकागन है, राइट। डेकागन का मतलब n = 10 है साइड्स, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, सिग्मा का मतलब सम ऑफ एंगल्स हो जाता है, तो ये n-2 × 180, मतलब कि 10-2 8 × 180, राइट। अब इसको देखो 1440 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस पे निकाल सकते हैं, राइट। आप कोई भी फॉर्मूला देख सकते हो, 3 साइड्स ले लो, सपोज कि ट्राइंगल, इस फॉर्मूले में पुट करो 3 - 2 1 × 180 180, क्वाड्रिलेटरल 4 - 2 2 - 2 4 - 2 is 2 × 180 360, पेंटागन 5 - 2 × 180 यानी 3 × 180 क्या जाएगा आपका 540 डिग्री, राइट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप सारे सम ऑफ इंटीरियर एंगल चुटकियों में निकाल सकते हो। ये हम लोगों ने देख लिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, राइट। अब ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं पॉलीगन, राइट, क्योंकि गाइस इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं बताता हूं। पॉलीगन मतलब होगा अ क्लोज्ड फिगर ऑफ अ क्लोज्ड 2D फिगर of n sides, right, a closed 2D figure of n sides। 2D मतलब जिसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ये आपका पास एक ऐसा भी फिगर होता है, राइट। ये आपका 2D फिगर नहीं है, एक बॉक्स जो है, इस तरह का बॉक्स जो होता है, दिस इज नॉट अ 2D फिगर, राइट, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। बट ये जो आपका, जो हम यहाँ पे ये डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर द 2D फिगर्स, राइट। ये एक 2D फिगर है, इज दैट ओके। ये तुम्हारा एक 2D फिगर है, राइट, बट इट्स नॉट अ पॉलीगन। क्यों कि अच्छा, इसको सर्कल, ये सर्कल को हम लोग ये भी कंसीडर करते हैं कि अ पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट वर्टिसेस, राइट, ऐसा कंसीडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट को कंसीडर, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप वर्टिसेस ड्रॉ कर सकते हो, राइट, ऐसा इस तरह से, राइट। तो दिस इज दी सर्कल। आप ऐसे सोचो कि ये पॉलीगन की हमने बात किया, राइट। अब बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन, राइट, रेगुलर पॉलीगन, राइट। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट, अ पॉलीगन वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल हैं, तो देयरफॉर ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। तो ध्यान से ही समझना कि मान लो मैं बोलूं अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, राइट, जैसे हेक्सागन है, तो अगर सबका साइड ये सेम हो जाए, राइट, ये हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 हमें ड्रॉ करना है, तो इट विल बी लाइक दिस एंड दिस, राइट। तो A B C D E F, मान लो ये x है, 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 तो दिस विल बी अ रेगुलर हेक्सागन, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होगा जहां पे ऑल द साइड्स आर इक्वल और ऑल द इंटीरियर, ये मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, राइट, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा एंड ये भी थीटा होगा, राइट। तो ऐसे सोचो अ रेगुलर पॉलीगन, या ऐसे सोचो मैं बोलूं सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स तुम्हारे क्या होंगे, सेम होंगे, राइट, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स सेम होंगे। तो मैं ऐसे बोलता हूं लेट, राइट, अपन लोग बोलेंगे क्या, लेट एन इंटीरियर एंगल ऑफ n sides, right, let an interior angle of n sides, let an interior angle of n sides, n-sided polygon is theta, right, is theta। then sum of all interior angles कितना होगा, sum of all interior angles कितना होगा, टोटल कितने एंगल्स होने वाले हैं n,
तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक लेटर है जो कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने में काम में लिया जाता है, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? n टाइम्स, राइट। और इक्वल टू अभी पहले वाले में देखा था हमने n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट। ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था। तो अपन को क्या मिलेगा? n थीटा इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो थीटा जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, राइट। तो ये एक एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला निकल के आया कि वन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा? n-2 इंटू 180 अपॉन n, राइट। दिस इज दी वन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, राइट, ऑफ n साइड्स, ऑफ n साइड्स। तो मान लो मैं बोलूं कि तीन एंगल वाले, तीन साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का वैल्यू क्या होगा? तीन साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड्स बराबर हो, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। ये तुम्हारा रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड होगा। तो इसका एंगल कितना होता है गाइस? 60 60 60। देखते हैं ये फॉर्मूले से वैलिड है या नहीं है, राइट। देखते हैं ये वैलिड है या नहीं। तो अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ से? डायरेक्ट कह सकता हूँ मैं कि n साइडेड पॉलीगन, मतलब कि n-2 इंटू 180 अपॉन n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये होता है एक एंगल। n की वैल्यू 3 है तो पुट कर दो 3-2 इंटू 180 अपॉन 3, तो यह जाएगा 1 इंटू 180 अपॉन 3, मतलब कि 60 डिग्री, राइट। तो देखो गाइस आ गया आपके पास, राइट। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखो कि एक एंगल अगर आपको निकालना हो एक रेगुलर पॉलीगन का कि इंटीरियर एक एंगल कितना होगा, तो अपन लोग इससे निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, राइट। चलो अच्छा, इसके बेस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, बट यहाँ पे आप देखोगे कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया नहीं होता, बट ये हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं सपोज ये बोलता हूँ तुमसे कि let an interior angle of a polygon, of a regular polygon, right, of a regular polygon be 120 degree, then find the number of diagonals, then find the number of diagonals, right, then find the number of diagonals of that polygon। मान लो ये क्वेश्चन मैं बोलूं तुमसे, अब कैसे करोगे? then find the number of diagonals of that polygon। कैसे करेंगे इसको? तो रेगुलर पॉलीगन मान लिया हमने, उसका साइड कितना है? n साइड, राइट। तो हमें गिवन है क्या? n-2 इंटू 180 अपॉन n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी है 120, रेगुलर पॉलीगन की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना? 62 जा दिस वन, 63 जा दिस वन, तो n-2 इंटू 3 अपॉन n इज इक्वल टू 2। तो ये मिल जाएगा 3n-6 अपॉन n इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर 3n-6 इज इक्वल टू 2n। इधर लाओ इसको, 3n-2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6। तो आपको मिल गए n, यानी कि इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, राइट। रेगुलर हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 120, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120। तो डायगोनल्स कितने होंगे इसमें? यही निकालना है आपके पास। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी n इंटू n-3 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब कि 9। तो टोटल 9 डायगोनल्स। अब गाइज ये क्वेश्चन बोलोगे कहाँ पे आएगा? कहीं पे भी आ सकते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में तो नहीं है, मतलब कि क्लास 9 के इस बुक में नहीं गिवन है, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इस तरह क्वेश्चन आपको अच्छी जगह देखने को मिल सकते हैं, राइट। ये दिख नहीं रहा? दिस इज रेगुलर हेक्सागन, राइट। इस तरह से आपका इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स बनता है, राइट। तो अपन लोग एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। सी दिस वन,
अच्छा, कुछ थोड़ा सा एडवांस में बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पे और डिस्कस कर लेते हैं. I'll be saying about the exterior angles of a polygon, right? Exterior angles of a polygon, right? Exterior angles of a polygon. तो आप सोचो ध्यान से कि मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ऑफ साइड 2, और दो साइड का तो कोई पॉलीगन बनेगा नहीं, क्योंकि दो साइड से आप कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना पाओगे, राइट? दो साइड से कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना पाओगे. ये मान लो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट? ये मान लो पेंटागन है, राइट? ये आपके पास एक पेंटागन है, राइट? अब इसमें जो होगा वो इंटीरियर एंगल्स तो हमने देख लिया 5 होंगे. एक्सटीरियर एंगल कितने थे? यहाँ पे देखो, ये इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 1 2 3 एक्सटीरियर एंगल्स. सिमिलरली इसको इधर ले गए हम, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर एक्सटेंड किया, 4 एक्सटीरियर एंगल भी मिल गए आपको, राइट? यहाँ पे अगर इसको ले गए, ये ले गए, ये ले गए, दिस वन, तो देखो 5 एक्सटीरियर एंगल मिल गया. तो जितने इंटीरियर एंगल्स उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स, राइट? अब बोलोगे सर इसको इधर भी ले आएंगे तो ये भी तो मिल जाएगा. तो गाइज इसको यही ध्यान में रखना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स में आप एक ही वर्टेक्स को एक्सटेंड करोगे, राइट? एक ही वर्टेक्स को एक्सटेंड करोगे. एक्सटीरियर एंगल में हमने ये देखा था पिछले वाले चैप्टर में, राइट? ट्रायंगल्स में, कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री इन द केस ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल. तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा गाइस? इसको ऐसा सोचो कि अगर इसको आप जोड़ते जाते हो ना, इसको कंप्रेस कर दोगे आप. इसके लिए तो मेरे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट आप गूगल कर सकते हो कि ये आपको बहुत ही एनिमेटेड वे में दिखाया जा सकता है कि ये एंगल जो होगा, राइट, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है दे विल ऑलवेज मेक अ सर्कल, राइट? ये हमेशा एक सर्कल बनाएंगे. इसको छोटा छोटा करते जाओ, ऐसे बन के चलो. इसको मैं ऐसे कंप्रेस करता जाऊं, मान लो ये हमने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, राइट? तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा इस पे, राइट? इसको और कंप्रेस कर दो, राइट? तो ये तुम्हारा एक हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो एक सर्कल बनाएगा, और एक सर्कल बनाएगा तो इसका सम हमेशा कितना होगा, 360 होगा, राइट? आप यहाँ तो निकाल भी सकते हो सब जगह पे. तो आप डायरेक्ट इसको ये लिखो कि सम of all external angles, all exterior angles of any polygon is always equal to 360 डिग्री, राइट? तो कितना भी साइड का पॉलीगन हो, कितने भी साइड का पॉलीगन हो, एन साइडेड पॉलीगन हो, कुछ भी हो, बट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज बी 360 डिग्री. चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, कुछ भी हो आपके पास, हमेशा जो होगा वो आपका ज़्यादा होगा, राइट? तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया. तो अब ऐसे सोचो कि टोटल कितने पॉलीगन्स हैं, सॉरी टोटल कितने साइड्स मान लेते एक पॉलीगन है हमारे पास n साइड का, राइट? लेट्स से एक पॉलीगन है हमारे पास n साइड का. तो इफ वी हैव अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, देन इट्स ऑल interior and exterior angles will be same in magnitude, will be same लिख लो, राइट? मतलब कि आपका अगर इंटीरियर एंगल, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल 60 है, तो ये कितना होगा, 120 होगा. ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा. ये 60 है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी 120 होगा. तो 120 प्लस 180 प्लस 120 इज 360. तो अपन लोग सिंपल से ये कह सकते हैं कि मतलब कि सारे एक्सटीरियर एंगल का लेंथ भी सेम होगा, राइट? तो अपन लोग ऐसे बोलेंगे कि टोटल सम कितना होना है, लेट एन एक्सटीरियर एंगल बी अल्फा, राइट? अब बोलोगे ए बी सी डी नहीं ले रहा है, एक्स वाई जेड, तो अल्फा इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द एंगल्स, राइट? तो मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स,
राइट। अल्फा अगर साइड n है तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, n होंगे, और इसकी वैल्यू होगी 360। तो अपन को मिलेगा n अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, राइट। अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। तो ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, राइट, वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको। इसको हम लोगों ने आराम से डिस्कस किया, राइट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स, आप उसको ट्राई करना। लगाने के लिए आपको IMO सारे उन सब जगह पे IMO और आपका NTSE हो गया, SAT हो गया, उन सब जगह पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके, राइट। तो होगा क्या, ऐसे सोचो, हम लोगों ने देखा क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स देखा, राइट। नंबर ऑफ डायगोनल्स देखा हमने, ये कितना था, n साइडेड अगर पॉलीगन है तो n(-3/2 होएगा, राइट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखा हमने ऑफ अ पॉलीगन, राइट। ये था तुम्हारा n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट। ये कह सकते हो तुम, अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पॉलीगन n साइडेड, राइट, राइट। तो सम ऑफ ये हो गया इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसका हमने देखा फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, राइट। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स देखा हमने, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स देखा हमने, वो आया तुम्हारा 360 डिग्री, राइट। एंड एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यह है तुम्हारा 360 अपॉन। ये फॉर्मूला देखा हमने अबाउट अ पॉलीगन, राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप इसको देख लो, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लगा लेना, राइट। अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। एंड देन तब तक के लिए बाय बाय। The storms we chase are leading us, and